नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैलीसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अनेक सवाल होते हैं। तो आपको अगर उन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ इस सीरीज में मिल जाएंगे। आपके सामने QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप जितने भी आपके थैलीसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर प्रश्न होंगे वो उनके उत्तर आपको करीब करीब मिल जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं एक जाने माने डॉक्टर गौरव खारिया। डॉक्टर गौरव खारिया अपोलो हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर गौरव क्लिनिकल लीड हैं सेंटर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और सेल्यूलर थेरेपी के, सीनियर कंसल्टेंट पैडियाट्रिक हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के हैं और सर के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर गौरव खारिया, थैलीसीमिया के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि इसको समूल समाप्त किया जा सकता है। हमने पहले भी इसके बारे में जाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें स्क्रीनिंग और जांच का कितना महत्व है और विशेष तौर पर जन्मपत्री जितनी ध्यान से मिलाई जाती है, अगर उससे पहले कुछ जांच करा ली जाए, वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं इसको रोकने में, समाप्त करने में। आई थिंक यू हैव पुट अ वेरी वैलिड पॉइंट। देखिए, ये जेनेटिक डिजीज़ है और इसको अगर हमें जड़ से ख़त्म करना है, हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अभी भी करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव केयर क्या है, परमानेंट क्योर क्या है, बट अगर हमें इसे जड़ से ख़त्म करना है अपने देश से, तो एकमात्र उसका जो पुख्ता सोल्यूशन है वो ये है कि हम जेनेटिक काउंसलिंग करें, आइडेंटिफाई करें और प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग करें और थैलीसीमिया प्रभावित बच्चों को होने से हम बचाएं। बहुत सिंपल है, ये इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास देश में ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको मिशन मोड पे लेके लार्ज स्केल स्क्रीनिंग करके थैलीसीमिया को, जो हाईएस्ट बर्डन होता था, जैसे ग्रीस है, साइप्रस है, यहाँ थैलीसीमिया का बर्डन बहुत ज़्यादा होता था। दे वर द हाईएस्ट प्रिवेलेंस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड आफ्टर डूइंग अ लार्ज स्केल स्क्रीनिंग विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, दे ब्रॉट डाउन टू जीरो। तो इट्स नॉट दैट इट इज़ नॉट डूएबल। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि हर एक जो एलिजिबल कपल है, हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड, वाइफ, वो अगर अपना थैलीसीमिया स्टेटस जानते हैं, देन ऑब्वियसली अगर उनको थैलीसीमिया स्टेटस अपना पता है तो प्रेफरेबल ये रहता है कि अगर एक को थैलीसीमिया है तो जो पार्टनर है उसको अगर थैलीसीमिया का जीन नहीं है तो कोई भी बच्चा थैलीसीमिया ग्रस्त नहीं होगा, थैलीसीमिया मेजर ग्रस्त नहीं होगा, मैक्सिमम माइनर होगा। बट कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर दोनों जो कपल हैं, पार्टनर्स जो हैं, उनमें दोनों में जीन हैं और दे वांट टू गेट मैरिड, है ना। तो इस स्थिति में जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो प्रेगनेंसी को एक डॉक्टर के संपर्क में रह के प्लान करना चाहिए, जिससे कि 8 से 10 हफ्ते पे जो एक टेस्ट होता है, 10 से 12 हफ्ते पे, इसको हम CVS बोलते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि जो बच्चा गर्भ में है वो थैलीसीमिया मेजर प्रभावित है या नहीं। 75% चांसेस ये होते हैं कि वो बच्चा प्रभावित नहीं होगा, बट अगर 25% चांसेस होते हैं कि ये हर प्रेगनेंसी में कि वो बच्चा प्रभावित हो सकता है, देन ऑब्वियसली दे शुड बी काउंसल्ड एंड देन दे कैन टेक अ कॉन्शियस डिसीजन। तो जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरियर्स and genetic counseling of high risk sort of pregnancies before conceiving or while conceiving is the only way to permanently eradicate thalassemia from our country. Now this is not going to happen overnight. It has to be a strong commitment not only from the government but also from the communities, है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कुछ एक ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, लाइक ये जैसे सिंधी कम्युनिटी, पंजाबी, अग्रवाल, बनियाज, अगरीज, लोहानाज, इनमें थैलीसीमिया काफ़ी कॉमन है। तो जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं वो तो हैं ही हैं, बट एज अ कम्युनिटी अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज हैव टेकन वेरी गुड इनिशिएटिव, सच एज इन छत्तीसगढ़ आई हैव सीन सिंधी कम्युनिटीज जो अपना बायोडाटा जो होता है वरिया वधू का, उसमें नीचे एक सेक्शन रखते हैं जहाँ उनको मैंडेटरी है अपना थैलीसीमिया स्टेटस बताना कि भाई थैलीसीमिया कैरियर है या नहीं है। और ऑब्वियसली अगर कैरियर होता है तो देन द सच मैरिजेस आर डिस्करेज्ड, और अगर फिर भी होता ही है कि नहीं मैरिज करना है बिकॉज द फैमिलीज वांटेड, द कपल वांट्स इट, तो फिर उनको पता रहता है कि भाई जब हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है ना।
Now, this kind of commitment is very important. And apart from the government initiatives, if high-risk communities have this kind of commitment, then I'm pretty sure that maybe in a decade or two, we will be able to eradicate thalassemia from our country. बहुत अच्छी बात बोली सर आपने और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। मतलब अगर कम्युनिटी लेवल पे इस तरह की चीज़ की जा सकती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप QR कोड को स्कैन कीजिए, पूरी सीरीज सुनिए। इसमें से एक एपिसोड ऐसा भी है जिसमें कि हमने ये पता किया है कि कौन सी इस तरह की सुविधाएं हैं जिनसे इस इलाज को कौन लोग मुफ्त में करा सकते हैं, किस तरह की सरकारी सुविधाएं हैं। वो एपिसोड 10 है, उसको भी आप सुनिए। अगर आप उसमें फॉलो करते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं और हमने कुछ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ एक ईमेल आईडी है जिस पे कि आप अपने इस विषय से जुड़े किसी भी प्रश्न के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उत्तर ले सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि जागरूकता बढ़े, क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र बचाव है इस बीमारी से। और जितने लोग इससे बच सकते हैं, जैसा कि सर ने पहले एपिसोड में बताया था कि इस मिशन जो है वो ये है कि इसको समाप्त किया जाए हिंदुस्तान से, आप भी उस मिशन में जुड़िए, साथ दीजिए और लोगों की मदद कीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।